Hello students, a very big and a warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So children in computer, today's topic is more on Windows. Microsoft Windows is an operating system. It was developed and marketed by Microsoft Corporation. The history of Windows dates back to September 1981 when Chase Bishop, a computer scientist, designed the first model of an electronic device, and the project Interface Manager was started. It was introduced in November 1983 after the Apple Lisa, but before the Macintosh अंडर द नेम विंडोज़. सो विंडोज़ की हिस्ट्री यहाँ पे दी गई है. ठीक है, विंडोज़ जो है इसको स्टार्ट किया गया था सितंबर में. कब? 1981 में. किसके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था? चेस बिशप के द्वारा. ठीक है, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और इन्होंने इसका फर्स्ट मॉडल जो है वो डिज़ाइन किया था और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? नवंबर 1983 में. Microsoft has taken two parallel routes in its operating system. One route has been for the home users and the other has been for the professional IT users. The home versions have greater multimedia supports and less functionality in networking and security, and the professional versions have inferior multimedia support and better networking and security. When you switch on your computer or laptop, windows appear on the desktop screen. The same is depicted below. तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये दो पैरेलल रूट्स में चलता है. एक रूट जो है ये होम यूजर्स के लिए बनाया गया था एंड दूसरा बनाया गया था प्रोफेशनल आईटी यूजर्स के लिए. जो होम यूजर्स है ना, उनका जो वर्जन है कंप्यूटर का या सिस्टम का, वो क्या है, वो आपका सपोर्ट मल्टीमीडिया को ज़्यादा करता है और लेस फंक्शनैलिटी है किसमें? नेटवर्किंग में और सिक्योरिटी में. लेकिन ये सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड करते हैं? प्रोफेशनल आईटी यूजर्स को, क्योंकि वहाँ पे उनके डेटाज वगैरह स्टील होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो यहाँ पे इंफीरियर मल्टीमीडिया है और ये बेटर नेटवर्किंग को और सिक्योरिटी को सपोर्ट करते हैं. जब आप स्विच ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर को तो आपका डेस्कटॉप जो है, ये आपके सामने जो पहली स्क्रीन है वो इस तरीके से दिखती है. एज यू कैन सी हियर, दिस इज योर डेस्कटॉप. Now versions of Windows. Time to time Microsoft updated the version of Windows like Windows 1.0, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 10, etc. Let us know more about these versions of Windows. अब तक अगर हम बात करें तो विंडोज़ के काफ़ी वर्जन्स आ चुके हैं और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है विंडो का अब तक का? विंडोज़ 10. और सुनने में आ रहा है कि विंडोज़ 11 भी लॉन्च हो चुका है. सो विंडोज़ 1.0 के बारे में पहले जान लेते हैं. इट वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो रिलीज इन नवंबर 1985. इट प्रोवाइडेड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI एंड मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट फॉर IBM कंप्यूटर्स. तो पहला जो विंडो का वर्जन था वो कब रिलीज़ किया गया था? नवंबर 1985 में रिलीज़ किया गया था, जो कि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता था और ये एक मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता था IBM कंप्यूटर्स के लिए. Next is Windows 2.0. Microsoft Windows 2.0 was released in November 1987 and was slightly more popular than Windows 1.0. It allowed application windows to overlap each other and also introduce more sophisticated keyboard shortcuts. तो उसी के जो Windows आपका 1.0 आया था उसी के ठीक 2 साल बाद नवंबर में ही 2.0 को रिलीज़ किया गया था, जो कि एक अच्छा वर्जन था, एक अपग्रेडेड वर्जन था 1.0 से, जो काफ़ी सफिस्टिकेटेड कीबोर्ड शॉर्टकट्स के साथ आया था. नाउ विंडोज़ 3.0. Microsoft Windows 3.0 released in May 22, 1990 was the first Microsoft Windows version to achieve broad commercial success, selling 2 million copies in the first 6 months. It features movements
to the users interface and to multitasking capabilities. तो ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था लोगों के बीच में. इसके 2 मिलियन कॉपीज़ जो थी वो 6 मंथ में, पहले 6 मंथ में ही बिक गई थी और इसके फीचर्स जो थे वो काफ़ी इम्प्रूव्ड थे. Windows NT was released in July 1993 by Microsoft. It was based on a new kernel. Windows NT 3.1 was the first release of Windows NT and considered to be the most professional operating system. ठीक है, तो साथ में आपके इसके अपग्रेडेड वर्जन की पिक्चर्स भी दी गई हैं. विंडोज़ NT जो था ये जुलाई 1993 में रिलीज़ किया गया था और ये आपका बेस था किस पे, न्यू कैनल्स पे. विंडोज़ NT 3.1 जो था ये फर्स्ट रिलीज़ किया गया था विंडोज़ NT पे एंड इसको कंसीडर किया गया था मोस्ट प्रोफेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे. Windows 95, Microsoft Windows 95 was released on August 24, 1995. It was the new and major consumer versions that made further changes to the user interface and also used preemptive multitasking. तो Microsoft Windows 95 जो था वो कब रिलीज़ किया गया था, अगस्त 4, 1995 में. ठीक है, और ये आपका न्यू एंड मेजर कंज्यूमर वर्जन था जिसको फर्दर चेंजेस करके बनाया गया था टू यूज़र इंटरफेस. Windows 98. Microsoft Windows 98 was released on June 25, 1998. It included support for multiple monitors, web TV, and larger file partitions. The most interesting feature was integrated web browsing that gave desktop a browser-like interface. Next release हुआ था Windows 98 जो कि 98 में ही रिलीज़ किया गया था. इसमें आपके बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम थे, मल्टीपल मॉनिटर्स इसमें था, वेब टीवी था, लार्जर फाइल पार्टीशन था. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ ये लॉन्च किया था. Windows 2000. Windows 2000 was released in February 17, 2000. It was a line of operating systems produced by Microsoft for use on personal computers, laptops, and servers. It was the first instance of Windows to offer automatic updates over the internet. तो 2000 में रिलीज़ किया गया था Windows 2000. ये आपका लाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोड्यूस किया था पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ करने के लिए, लैपटॉप्स एंड सर्वर्स को यूज़ करने के लिए. Windows 7. Microsoft Windows 7 was released on October 22, 2009. Windows 7, unlike its predecessors, Windows Vista introduced a large number of new features. Windows 7 was intended to be a more focused, incremental upgrade to the Windows line with the goal of being compatible with applications and hardware which Windows Vista was not at the time. Windows 7 has a multi-touch support, a redesigned Windows shell with a new taskbar referred to as the Superbar, a home networking system called Home Group, and performance improvements. तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ये रिलीज़ किया गया था 2009 में. विंडोज़ 7 जो था ये अपने प्रीडेसेस की तरह नहीं था बल्कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स देखने को मिले थे जो कि काफ़ी नए थे. सो विंडोज़ ने अपना नेक्स्ट वर्जन विंडोज़ 7 रिलीज़ किया था 2009 में. ये अपने प्रेडिसेस की तरह नहीं था बल्कि काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स के साथ आया था और काफ़ी क्या था, फोकस था, इंक्रीमेंटल अपग्रेड था. ठीक है, और इसका गोल था बीइंग कंपैटिबल विद एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर्स. Windows 8, the successor of Windows 7, was released on October 26, 2012. This starts with a more versatile interface that can accommodate touch screen use and has a picture password option that replaces a text password with a visual sign in. This has been designed to be used on both tablets and the conventional PCs.
तो इसके बाद विंडोज़ 8 को रिलीज़ किया गया था, ठीक है। और ये आपका काफ़ी वर्सटाइल इंटरफेस के साथ आया था, जो आपकी टच स्क्रीन को भी अकोमोडेट करता था, और साथ ही साथ आप इसमें पासवर्ड्स वगैरह भी लगा सकते थे, सो दैट आप अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको आप लॉक करके अपने कंप्यूटर में रख सकें। Next, Windows 8.1. Windows 8.1, an upgrade for Windows 8, a version of Windows NT, was released on October 17, 2013. Windows 8.1 is available free of charge for retail copies of Windows 8. Windows 8.1 looks same as Windows 8 at the first sight. तो 2013 में विंडोज़ 8.1 को रिलीज़ किया गया था, जो कि क्वाइट सिमिलर था विंडोज़ 8 के ही, but having some differences, like users can turn their lock screen into slide show of photos, or users can take photos right from lock screen with the inbuilt camera and much more. लेकिन इसमें आपको स्लाइट चेंजेस डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यूजर्स जो हैं ये अपना लॉक स्क्रीन क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं इनटू स्लाइड शो ऑफ फोटोज़, और यूज़र जो है ये अपनी फ़ोटोज़ डायरेक्टली ले सकते हैं लॉक स्क्रीन से, मतलब इसके लिए उनको अपने स्क्रीन को अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं थी। Now Windows 10, a part of Windows NT family, was released on July 29, 2015. To encourage the adoption of Windows 10, Microsoft announced that during its first year of availability, upgrades to the operating system would be made available free of charge to users of genuine copies of eligible edition of Windows 7 and Windows 8 after update to Windows 8.1. तो जुलाई 29, 2015 में विंडोज़ 10 को रिलीज़ किया गया था। इसके अडॉप्शन को इनकरेज करने के लिए इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो पहले साल क्या रखी गई थी, फ्री रखी गई थी, सो दैट बहुत सारे पर्सन या बहुत सारे जो यूज़र्स हैं वो उसको अवेल कर सके। Now a test of knowledge, what is Windows? Who developed Windows? Name the first version of Microsoft Windows. When was Windows NT released? तो इनके आपको आंसर देने हैं। Now do you know Windows 10 boots faster than Windows 7? Obviously ये अपडेटेड वर्जन है, इसलिए पुराने वर्जन से बहुत जल्दी क्या होता है, फास्ट बूट अप होता है, मतलब फास्ट स्टार्ट होता है। पहले वाले वर्जन्स क्या होते थे, बूट होने में, स्टार्ट होने में टाइम लगाते थे, ठीक है, लेकिन अब वाले वर्जन जो हैं वो जल्दी बूट अप हो जाते हैं। Features of Windows 10. Windows 10 has come up with the latest features such as Start menu is back. Windows 8 made the hugely controversial step by eliminating the Start menu, but in Windows 10 this feature is added again. Now you can pin it to Start menu. A complete list of apps will be displayed. तो स्टार्ट मेन्यू जो था वो विंडोज़ 8 में हटा दिया गया था, लेकिन विंडोज़ 10 में इसको वापस से ले आए हैं। आप स्टार्ट मेन्यू को पिन कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी कंप्लीट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले आपको हो जाएगी। Next is Cortana. Cortana is regarded as a digital assistant. It uses the Bing search engine to produce answers to users and also offers reminders. नोटबुक फीचर्स, कैलेंडर ऑप्शंस एक्सेट्रा। तो कॉर्टाना आपका डिजिटल असिस्टेंट है, ठीक है, जो कि आपके कमांड्स में क्या करता है, वर्क करता है। ये आपको रिमाइंडर्स देता है, आपको इवेंट्स के बारे में बताता है, नोटबुक फीचर्स वगैरह और बाकी चीज़ों के बारे में भी ये आपको आगाह करता है। Microsoft Edge. Microsoft Edge is an updated and significant web browser. It replaces Internet Explorer IE and becomes an updated version of a browser for the current operating system of Windows. It brings an array to both normal consumers and business owners. Multiple desktop. Microsoft finally added this feature. In Windows 10, you can add new desktops. Quickly move windows and jump between desktops by pressing Win tab. This may not be
very useful for average users but will be appreciated by those who use computers more. Microsoft Edge जो है ये आपका एक अपडेटेड एंड सिग्निफिकेंट वेब ब्राउज़र है जिसको मोस्टली यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट यूज़र्स के द्वारा। ये रिप्लेस करता है इंटरनल एक्सप्लोरर को और ये अपडेटेड वर्जन के साथ आ चुका है ब्राउज़र के, जो कि करंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको देखने को मिल जाता है। ये एक एरे ब्रिंग करता है टू बोथ नॉर्मल कंज्यूमर एंड बिजनेस कंज्यूमर्स, मतलब दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल कंज्यूमर्स भी जो नॉर्मल कंज्यूमर है, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग घरों में अपने कंप्यूटर्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लस जो बिजनेस ओनर्स होते हैं या जो कंपनी वगैरह चलाते हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल डेस्कटॉप के साथ ही आता है, इसमें आपको देखने को मिल जाता है आप अपने डेस्कटॉप को स्प्लिट कर सकते हो या फिर आप अपने मल्टीपल डेस्कटॉप में, अलग अलग डेस्कटॉप में एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं। Unified settings: instead of having two apps of control your device settings in control panel and PC settings, Microsoft is making things less confusing by bringing them together in one. Now you will be able to manage your device from one place to instead of searching एवरीवेयर। तो यहाँ पे आपके यूनिफाइड सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। आपके पास दो ऐप्स है कंट्रोल करने के लिए अपने डिवाइस को, तो इससे क्या होता है कि काफ़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अपने कंप्यूटर को चलाना। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको क्या कर दिया है, ईजी कर दिया है बाय यूनिफाइड सेटिंग। Windows accessories: Windows has many utility programs for day-to-day applications and entertainments. These additional programs are known as Windows accessories. Calculator, Notepad, WordPad, Windows Media Player, Sound Recorder, etc. are some popular Windows accessories. तो विंडोज़ आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स के साथ आता है जिसमें आपकी एप्लीकेशन जो है, एंटरटेनमेंट जो है वो डे टू डे क्या होता है, अपग्रेड होता रहता है। ये एडिशनल प्रोग्राम्स जो होते हैं ये आपके विंडोज़ एसेसरीज होते हैं, जिसमें आपका कैलकुलेटर आ जाता है, नोटपैड आ जाता है, वर्डपैड आ जाता है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर आ जाता है, साउंड रिकॉर्डर वगैरह आ जाता है, जो कि आपके काफ़ी पॉपुलर विंडोज़ एसेसरीज हैं। Windows Media Player: it is used to play and organize digital media files, audio and video on a computer and internet. तो आप सबको पता ही है विंडोज़ मीडिया प्लेयर के बारे में, जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी ऑडियो फाइल्स को और वीडियो फाइल्स को चलाने के लिए, चाहे वो कंप्यूटर पे हो या फिर इंटरनेट पे। कैलकुलेटर: it is a calculating application included in all versions of Windows. It facilitates simple and complex arithmetic calculations on computer. तो इस तरीके का आपने कंप्यूटर देखा होगा, कैलकुलेटर देखा होगा। कैलकुलेटर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है, तो ये आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। Notepad: it is a basic text editor that you can use to create simple textual documents with minimal formatting. It was first released as a mouse-based MS-DOS program in 1983 and has been included in all versions of Microsoft Windows since Windows 1.0 in 1985. Notepad supports both left to right and right to left based languages. तो ये आपका टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसमें आप अपने टेक्स्ट वगैरह को क्या करते हो, क्रिएट करते हो। ये आपका पहला रिलीज़ किया गया था एज माउस बेस्ड MS-DOS प्रोग्राम। कब रिलीज़ किया गया था, 1983 में इसको रिलीज़ किया गया था। अब तक इसके काफ़ी वर्जन्स जो हैं वो रिलीज़ किए जा चुके हैं। इस तरीके का आपका नोटपैड विंडो होता है। नेक्स्ट इज वर्डपैड। It is a simple word processor that is included with Microsoft Windows. It is more advanced than Notepad. In earlier versions of Windows, it was known as Write. Formatting can also be done in WordPad. तो WordPad जो है ये आपका अपग्रेडेड है या फिर एडवांस वर्जन माना जाता है नोटपैड से, और नोटपैड के बजाय इसमें आपके ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। इसको पहले के जो वर्जन्स थे विंडोज़ के या आपके माइक्रोसॉफ्ट के, वहाँ पे इसको राइट के नाम से बुलाया जाता था। सो दिस इज़ योर वर्डपैड इंटरफेस।
Now, sound recorder, it is an audio recording program which is included in most of the versions of Windows. It is used to record and play sounds. Using a microphone, a voice is recorded in the sound recorder. तो ये आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है जिसमें आपके काफ़ी जो आपके वर्जन्स है विंडोज़ के उनको इंक्लूड किया गया है. ये यूज़ किया जाता है, आपको पता ही है, ये साउंड्स को प्ले करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें आप माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं एंड आप साउंड को रिकॉर्ड करते हैं. Displaying two windows at a time by opting following points. We can display two applications windows side by side. Set any two software which you want to arrange side by side. Let the two software be Word and Excel. Right click on the taskbar and click on show side by side option from the appeared sub menu. तो आप यहाँ पे टू विंडोज़ को एट अ टाइम भी डिस्प्ले कर सकते हैं. कैसे? यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, तो इन पॉइंट्स को हमें सिर्फ फॉलो करना है. तो आप कोई भी दो सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं. सपोज आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं या मूवी देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. तो आपको सिंपली क्या करना है, टास्क बार पे क्लिक करना है एंड आपको क्लिक करना है शो साइड बाय साइड ऑप्शन को फ्रॉम द अपीयर्ड सब मेन्यू. जो भी आपको सब मेन्यू नजर आएगा उसमें आपको ये ऑप्शन नजर आ जाएगा शो साइड बाय साइड का. बोथ द एप्लीकेशन विंडोज विल बी डिस्प्लेड साइड बाय साइड. तो आपके दोनों एप्लीकेशंस लाइक दिस साइड बाय साइड क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी. नाउ टेस्ट ऑफ नॉलेज. Answer in yes or no. Windows Media Player is used to play media files. Yes. Calculator is used to type text. No. WordPad is known as write in earlier version of Windows. Yes. Now, do you know? Control panel is provided in Windows which contains the tools that enables to view and control various functions of the कंप्यूटर. तो कंट्रोल पैनल जो होता है ये आपके विंडोज़ में दिए जाते हैं सो दैट कि आपके जो टूल्स वगैरह हैं वो आप देख सको, यहाँ पे आप उन्हें कंट्रोल कर सको अपने कंप्यूटर के फंक्शनिंग को. नाउ नॉलेज बाइट. Microsoft Windows is an operating system developed and marketed by Microsoft Corporation. The history of Windows dates back to September 1981. Windows 1.0 was the first version of Microsoft Windows. Versions of Windows keep on updating time to time. Windows has many utility programs which are known as Windows accessories. Two windows can be displayed at a time. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने Microsoft Windows के बारे में, उसके अब तक के जितने भी वर्जन्स आ चुके हैं उनके फीचर्स के बारे में हमने बात की. नाउ टेक्नोविज. Windows Millennium Edition ME. It was the operating system that had features designed specifically for the home users. It was heavily criticized due to slowness and hardware problems. Windows XP. It was a popular version of Windows based on installed user base. This version was built on the Windows NT kernel. Windows Vista. It was full of a number of new features from a redesigned shell and user interface to significant technical changes with a particular focus on security features. It was available in a number of different editions and had been subjected to some criticism. सो विंडोज़ मिलेनियम एडिशन के बारे में बताया गया जिसको हम ME भी कहते थे. ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें आपके फीचर्स जो थे वो डिज़ाइन किए गए थे स्पेसिफिकली किसके लिए, होम यूज़र्स के लिए. नेक्स्ट आया था आपका विंडोज़ XP. ये आपका पॉपुलर वर्जन माना जाता था विंडोज़ का क्योंकि ये भी क्या था, यूज़र बेस ही था. ठीक है, और ये आपका वर्जन जो था वो बिल्ड किया गया था ऑन द विंडोज़ NT कर्नल. उसके बाद आया था आपका विंडोज़ विस्टा जो कि फुल ऑफ नंबर ऑफ न्यू फीचर्स था. इसमें आपको न्यू फीचर्स देखने को मिले थे. रीडिज़ाइंड सेल्स थी, यूज़र इंटरफेस था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था टेक्निकल टर्म्स में, और ये काफ़ी पर्टिकुलर फोकस के साथ आया था सिक्योरिटी
features pay. So children, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter, and yes, do not forget to practice the exercise.